तो बड़ी खबर, देश में कोरोना के मामले 2,86,000 के पार पहुंचे। एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 9,996 नए मामले सामने आए हैं। अब तक देश में कोरोना से 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुनिया तेरी है ना भगवान। और तू इस दुनिया का भगवान। तो फिर क्यों 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 भगवान क्यों? क्या हुआ बेटे? अरे भगवान को कैसी उलाहना दे रहे हो? क्या कुछ गलती हो गई है भगवान से? पिताजी, भगवान से अगर कोई गलती नहीं हुई है ना, तो हम लोगों से भी कोई गलती नहीं हुई पिताजी। यही तो विडंबना है बेटी। जब बराबर के दायित्व को हम में से कोई एक उसे पूरा नहीं करता तो उसका खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है। और फिर ये इंसानी कानून नहीं है जहां पर असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए समय, पैसा, परिस्थितियां सब कुछ बेहिसाब हो जाती हैं। जहां पर एक बेगुनाह होता है तो दूसरा गुनहगार। हाँ, ये तो सही है। जो गुनहगार है सजा का भागी वही तो होगा। ये भगवान के दरबार में ना अलग तरह के नियम कानून चलते हैं। यहाँ पर जो गलत करता है वो तो गलत है ही, लेकिन सामने हो रही गलती पर अगर चुप्पी साध लो, उसका प्रतिवाद मत करो, उसका प्रतिकार मत करो, तो वो भी सजा का हकदार होता है, उसे भी सजा मिलती है। पर ऐसे कैसे? और तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो देख रहे हो? हाँ। क्या है? चिड़िया दिख रही। और एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठकर चहचहा रही है। और वो पहाड़, वो नदी, मानो झूमते गाते पेड़ों की पत्तियां और डालियां। खूब खूबसूरत है ना सब? पर ये सब? हाँ बेटे, हाँ। लेकिन ये सब कब तक? आप पहेलियां क्या पूछ रहे हैं? साफ साफ बोलिए। लेकिन कोई खांस रहा है पिताजी। हाँ। मुझे नहीं बेटे, क्यों? बस नहीं जाना है अभी। क्यों नहीं जाना पिताजी? तो मुझे गलत समझ रहे हो बेटे। मैं खाली सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ। वो बेचारा खांस रहा है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं पिताजी? हाँ बेटे, वो खांस रहा है, वो हमारी मदद की जरूरत को महसूस कर रहा है। पिताजी, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहीं वो बेचारा... कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा अगर कुछ चीजों को हम समझें और उसे लागू करें। जैसे? जैसे वो देखो, वो पहाड़ देख रहे हो? वो पहाड़, वो नदियां, वो पेड़ पौधे और वो चिड़ियों की चहचहाहट, और फिर खुद को भी देखो। हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बेटे, अधूरे हैं। अगर किसी एक को भी हानि होती है ना, तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, सबको। और इंसान होने के नाते इनको नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी है बेटे। पिताजी, वो सब अपनी जगह है, उन्हें क्या देखना है? हाँ, वो अपनी जगह है, लेकिन वो दिखाई देना बंद हो गए थे। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ हमने कुल्हाड़ी की बात कर दी थी, और जिससे वो पहाड़ वीरान हो गए थे। वो नदियां जो हमारे द्वारा फैलाई जा रही गंदगियों को संभालते संभालते खुद गंदी हो गई और सूख सी गई थी। वो चिड़ियों की चहचहाहट उनके गले में ही जाकर के अटक गई थी। और आज जब एक दफा इनका गुस्सा फूटा है ना, तो हम इंसान अपने आप को लाचार, बेबस करके स्वयं को ठहरा करके आत्मसमर्पित कर दिए हैं, और इसके सिवा कुछ चारा भी नहीं है हम लोगों के पास। आप ठीक कहते हैं पिताजी। ये महामारी, ये आपदा, ये सब... हाँ बेटे, इसलिए खुद को
तन मन धन से सेहतमंद रखो ताकि दूसरों की सेहत के लिए उदाहरण बन सको। अब आओ चलें, हाँ हाँ उसकी मदद करें। पर मास्क? हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग भी। हाँ चलिए पिताजी।